गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस विद गौरव में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं पिछला जो चैप्टर कंप्लीट किया था या पिछला लेसन कंप्लीट किया था हड़प्पा सभ्यता पे, तो आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता पे। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को शुरू करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको यहाँ से कोई नॉलेज मिलती हो तो उसे और दूसरे लोगों तक शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इस तरह की नॉलेज मिल पाए। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। अब हम वैदिक सभ्यता के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से मिलती है। आरंभ में आर्य जो है, आर्य को ही वैदिक सभ्यता से जोड़कर बताया गया है कि वैदिक सभ्यता आर्यों का सभ्यता था, इसलिए इस सभ्यता में जानकारी वेदों से मिलती है। आरंभ में आर्य जो है सो पंजाब में केंद्रित थे। इन आर्यों का आगमन जो है, मैक्स मुलर जो पुराने इतिहासकार हैं उनके अनुसार आर्यों का जो आगमन हुआ था वो मध्य एशिया से हुआ था। इतिहासकार का मानना है कि आर्य मुख्यतः उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रहते थे और इस कारण इनका जो केंद्रित था या केंद्रन था, मुख्य बिंदु जो था वो उत्तरी भारत था। अब बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, आखिर वैदिक सभ्यता नाम रखने के पीछे इसका कारण क्या रहा। तो चूंकि वैदिक सभ्यता नाम इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वेद से ही हमें इस सभ्यता की जानकारी मिलती है और इस कारण इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व बताया गया है, जबकि उत्तर वैदिक काल को 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व बताया गया है। एक पुराने इतिहासकार मैक्स मुलर, जिन्होंने ऋग्वेद की रचना को 1200 ईस्वी पूर्व बताया है। हालांकि इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन और कई इतिहासकारों ने इसकी आलोचना भी की है, इसलिए इसके बारे में कहना सही नहीं होगा कि जो मैक्स मुलर ने बताया है कि 1200 ईस्वी पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई, क्योंकि इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं मिलती है। अब बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य की। यहाँ से दोनों प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी और साहित्यिक साक्ष्य भी। तो अभी हम बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य की। बोगोज-कोई अभिलेख। बोगोज-कोई अभिलेख क्या है कि मध्य एशिया में एक जगह था बोगोज-कोई। बोगोज-कोई जिसमें कुछ राजाओं ने संधि किया था बोगोज-कोई स्थान पे, जिसमें से उस संधि से 1400 ईस्वी पूर्व उसमें से इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि मध्य एशिया में भी 1400 ईस्वी पूर्व भारतीय देवी देवताओं का प्रमाण मिला है। तो 1400 ईस्वी पूर्व के इस अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवताओं का उल्लेख मिला है। किससे? बोगोज-कोई अभिलेख से। ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बोगोज-कोई अभिलेख क्या है या इनसे किन देवताओं के बारे में उल्लेख मिला है। अब बात करेंगे वहाँ जो कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसे किसी कोड भाषा में इंडिकेट किया गया, जैसे पूर्व वैदिक काल जिसको गौरिक मृत भांड भी कहा गया, जिसे ओसीपी से इंडिकेट किया गया है। और उत्तर वैदिक काल में जो मिला है चित्री धूसर मृत भांड, जिसे पीजीडब्ल्यू से इंडिकेट किया गया है। अब इसके जो साहित्यिक स्रोत हैं, ऋग्वेद, जैसा कि ऋग्वेद जो है सो सबसे प्राचीन वेद है और अर्थववेद जो है वो सबसे नवीन वेद है। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की, जो सबसे प्राचीन वेद है। इसके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास है। 10 मंडल है, यानी कि 10 लेसन या 10 अध्याय है। 1028 सूक्त यानी कि 1028 मंत्र हैं इसमें। प्रथम एवं 10वां मंडल जो है सबसे नया है, यानी कि जो ये ऋग्वेद को लिखा गया है इसमें सबसे पहले दूसरा अध्याय लिखा गया, दूसरा से 7वां अध्याय तक लिखा गया है। पहले अध्याय को बाद में जोड़ा गया है, पहला एवं 10वां मंडल को। सबसे प्राचीन जो है सो 2 से 7 तक लिखा गया, जो मैंने अभी आपको बताया। तृतीय मंडल जो है वो गायत्री मंत्र है, जो कि सूर्य देवता को अर्पित है। 7वां मंडल ये दशारथी युद्ध के बारे में बताता है। यह युद्ध जो है पुरुषनी, जो रावी नदी का पुराना नाम है पुरुषनी, आधुनिक में से रावी नदी कहते हैं, जो अभी पाकिस्तान में है। रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। 10 जनों मीन्स कि 10 राजाओं के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी होता है। इसके 9वें मंडल के बारे में बताएंगे तो इसमें सोम देवता के बारे में बताया गया है। और 10वें मंडल में वर्ण
को जो विभक्त किए उसके बारे में बताया गया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके बारे में बताया गया। अथर्ववेद को जो है सो ब्रह्म वेद कहा गया या श्रेष्ठ वेद कहा गया। अब हम बात करेंगे इन चारों वेदों के बारे में कि इनको ये कौन कौन से वेद थे, इनको पढ़ने वाले के क्या कहा जाता था, इसके उपवेद क्या हैं। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद को जो पढ़े या पढ़ने वाले को होत्रु कहा जाता था, होत्रु कहा जाता था। इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। सामवेद है, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाते थे, और इसके जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्वयु कहते थे, अधर्वयु। इसके जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। अर्थवेद जिसको पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते थे, और इसके जो उपवेद है ये है शिल्प वेद। अब हम बात करेंगे इसके आर्थिक जीवन के बारे में। तो इसके आर्थिक जीवन जो है, अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन जो था पशुपालन था, और पशुपालन में भी उस समय जैसे गरीब अमीर जो बांटा गया था वो पशुओं के हिसाब से ही बांटा गया था कि जिसके पास जितनी गायें हैं वो उतने अमीर हैं, और जिसके पास जितनी कम है वो उतनी गरीब हैं। सामाजिक जीवन जो था समता समानतावादी था, मतलब सभी एक बराबर थे, कोई बहुत अमीर या बहुत गरीब नहीं था। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधारित पर था, जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित है। उस समय जो था, जो जिस तरह के काम करते थे उसे उस वर्ण में डाल दिया जाता था। तो इससे पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित था, ना कि जाति आधारित। स्त्री को जो है सो उपनयन संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार था। स्त्री को उपनयन संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार था। उस समय छुआछूत नहीं था, सती प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था, इन सब चीज़ों का प्रचलन नहीं था। आभूषण जो थे वो स्त्री एवं पुरुष दोनों को पसंद थे, दोनों आभूषण का प्रयोग करते थे। जौ जो है, जिसको यौ भी कहते हैं, मुख्य अनाज था उस समय। यातायात के लिए जो है सो बैलगाड़ी, रथ या नाव का प्रयोग करते थे। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसके नामकरण के बारे में बताया, इसके साहित्यिक स्रोत बताएं, इसके पुरातात्विक स्रोत बताएं, इसके आर्थिक जीवन बताएं, इसके सामाजिक जीवन बताएं। तो इसके बाद मैं अभी आपको धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बताऊंगा, तब तक आप इसे नोट कर लें। उसके बाद मैं आपको राजनीतिक जीवन एवं धार्मिक जीवन के बारे में बताता हूँ। नमस्कार। तो ऐसे दोस्तों, मैंने अभी तक आपको वैदिक सभ्यता में इसके पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक के बारे में बताया। अब मैं आपको इसके धार्मिक जीवन और प्रशासनिक जीवन के बारे में बताऊंगा कि कैसे वहाँ के लोगों का क्या प्रशासनिक, किस तरह से उनका समाज चलता था और उनके समय में किस तरह से धार्मिक जीवन लोग व्यतीत करते थे। धार्मिक जीवन में उस समय के लोग जो भगवान थे उनको 3 भाग में विभक्त कर चुके थे, अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश। अंतरिक्ष जो है, इसमें इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु देवता आते थे, जबकि पृथ्वी में अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति आते थे। आकाश में जो है वो सूर्य, वरुण, उषा, सविता और विष्णु आते थे। इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विष्णु जो वैदिक सभ्यता में कौन से देवता के तौर पे आते थे, तो इसमें आपको जवाब रहेगा आकाश देवता के तौर पे आते थे। अब बात करते हैं इंद्र देवता को, जो कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। इसे युद्ध के नेता के तौर पे भी माना जाता है, इन्हें वर्षा देवता के रूप में भी माना जाता था। अग्नि देवता, जिन्हें देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थी के तौर पे माना जाता है। जैसे यज्ञ वगैरह होता था तो ऐसा माना जाता था, ऐसा आज भी माना जाता है कि अगर कोई यज्ञ हो रहा है तो आप अगर कोई सामान यज्ञ में अग्नि देवता को चढ़ाते हैं तो सीधा ही भगवान को अर्पित होता है। तो ये उस समय भी माना जाता था और ये अभी भी माना जाता है। ये तो अग्नि देवता को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ के तौर पे माना जाता था। वरुण देवता जो थे उन्हें समुद्र का देवता या मौसम का देवता माना जाता था। सविता, जिसे चमकता सूर्य का देवता माना जाता था, जो मैंने आपको बताया तृतीय मंडल में जो गायत्री मंत्र था वो
इन्हीं के ऊपर था गायत्री मंत्र। अश्विन देवता, जिसे चिकित्सक देवता भी कहते थे या विपत्ति को दूर करने वाले देवता के रूप में भी माना जाता था। पूषण देवता, पूषण देवता पशुओं के देवता को माना जाता था। सोम देवता वनस्पति के देवता को माना जाता था। मारुत देवता जो है आंधी तूफान के देवता को माना जाता था। ये मैं बात कर रहा हूँ ऋग्वैदिक काल का। अभी जैसे ही मैं उत्तर वैदिक काल में आऊँगा तो इनमें जो है, जो इनके प्रमुख देवता इंद्र हैं, उनके जगह पे भगवान शिव हो जाएंगे। तो इसमें काफ़ी कुछ चेंजिंग आ जाएगा। इसलिए अभी मैं बात जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ऋग्वैदिक काल का, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। ये हो गया इसके धार्मिक जीवन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके प्रशासन या राजनीतिक जीवन के बारे में। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी कुल, कुल यानी कि एक घर में एक छत के नीचे जो लोग रहते थे उसे कुल कहते थे। परिवार के मुखिया जो थे उसको कुलूप कहा जाता था, यानी कि जो उस परिवार का मुखिया होता था जो एक छत के नीचे रहते थे उसको कुलूप कहा जाता था। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना था, मतलब कई परिवारों से मिलकर एक ग्राम बना था। कई ग्राम से मिलकर जो है सो विश कहलाता था। विश के जो प्रधान होते थे या विश के जो मुखिया होते थे उसको विश के जो मुखिया होते थे उसको विशपति कहा जाता था। और ग्रामों के जो प्रधान होते थे उसको ग्रामीणी कहा जाता था। विश जो है सो कई ग्रामों से मिलकर बना था और कई विशों से मिलकर जो है सो जन बना था। और कई जन का संगठन से राष्ट्र बनते थे और राष्ट्र के जो मुखिया होते थे उसको राजन कहा जाता था। एक बार मैं आपको फिर से ये समझाना चाहूँगा, हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो। एक ग्राम, एक गांव जो है, ग्राम जिसको कहते हैं, वो कई कुलों से मिलकर मीन्स कई परिवारों से मिलकर बना था। परिवार के मुखिया को क्या कहते थे? कुलूप। और ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्रामीणी। और कई ग्राम का संगठन मिलकर विश बनता है और विश के मुखिया को क्या कहते हैं? विशपति। और कई विश मिलकर जो कि यहाँ दिखा है, कई विश को मिलकर जन बनता है और विश के मुखिया को क्या कहते हैं? विशपति। कई विश को मिलकर जन बनता है, जन के मुखिया को क्या कहते हैं? राजन। और जो राजन होता है, जनों का संगठन राष्ट्र बनाता है जिसको राजन कहते हैं। और राष्ट्र के जो प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको सम्राट कहते हैं। प्रारंभ में जो है सो राजा का चुनाव होता था, प्रत्यक्ष चुनाव होता था, मतलब प्रजा के द्वारा, क्योंकि राजा उस समय बहुत बड़ा पोस्ट नहीं था। लोगों के पास सभी इक्वल थे, किसी के पास कम ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो राजा को ज़्यादा वैल्यू नहीं था। छोटे मोटे वो सभा संस्था वगैरह देखा करते थे। क्योंकि जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो राजा का पावर बढ़ता है। और ऋग्वैदिक काल में राजा जो है वो पैतृक नहीं था, वो जनता के द्वारा चुने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे पावर बढ़ता है तो हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा ही अब मेरे जगह पर आए, तो वो धीरे धीरे पैतृक हो जाता है। तो यहाँ जो है प्रारंभ में राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था, जबकि राजा जो थे वो निरंकुश नहीं थे। वो अपने जनता को देखते थे, उनकी रक्षा करते थे, जिसके बदले में जनता स्वेच्छा से, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं था, स्वेच्छा से उन्हें कुछ कर देते थे, जिसे बलि कहते थे। वो स्वेच्छा से कर देते थे जिसे बलि कहा जाता था। उस समय कई सारी संस्था थी, जैसे समिति, जिसमें आम सभा के वो बैठने का हक था। वो उनके बारों में, मतलब एक जो गांव होता है या एक संस्था होता है जिसमें सभी लोग बैठते थे और किसी मुद्दे को लेकर उस पर बात विचार करते थे कि इसे कैसे दूर किया जाए। विदत जो सबसे प्राचीन संस्था थी, इसमें भी सारे लोग बैठते थे। इसमें महिलाओं, ये समिति और विदत में महिलाओं को भी बैठने का हक था। ये ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल आते आते धीरे धीरे इन महिलाओं का हक यहाँ से खत्म हो जाता है। सभा, जो श्रेष्ठों की सभा थी, श्रेष्ठों की सभा मीन्स की जो अनुभवी व्यक्ति थे या जो थोड़े पढ़े लिखे थे, थोड़े जानकार थे, उनकी सभा, उनकी जो सभा होती थी उनको सभा कहते थे। गण जो है उसको कुलीनों की सभा होती थी। ये भी मतलब श्रेष्ठों की ही सभा होती थी। चूँकि उस समय सेना नियमित नहीं था, क्योंकि राजा को उतना पावर नहीं था। अब अगर सेना नियमित रखते हैं तो उन्हें पैसे भी देने पड़ते हैं, और चूँकि राजा को किसी तरह का कोई कर मिलता नहीं था, स्वेच्छा से जो देते थे, जिसे बलि के तौर पे जाना जाता है, तो जब कर नहीं मिलता था तो सेना को वो पैसे नहीं दे सकते, और जब पैसे नहीं दे सकते तो नियमित रखना
पॉसिबल ही नहीं था। तो चूँकि इस समय जो किसान होते थे या जो आम मजदूर होते थे, उन्हें ही अगर दूसरे जगह पे युद्ध करना होता था या दूसरे जगह से लूट करना होता था, तो उन्हीं लोगों को सेना में शामिल कर लिया जाता था और जैसे ही ये युद्ध खत्म होता था वो वापस अपने काम में लग जाते थे। तो आज हम जो आपसे बात किए वो ऋग्वैदिक काल पे किए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो उत्तर वैदिक काल पे आएगा। उत्तर वैदिक काल के साथ साथ हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।